Well, NewsX is on ground and we are in Punjab and we are here to discuss a very important subject, that is the Parali burning. Now, yes, Parali burning has reduced in a very significant number in Punjab itself. We have been covering, we have been showing you ground reality. We've been talking to many such farmers, many such kisan on their problems, on their plight, on how are they tackling the Parali problem. Right now, we are at Dadujor, which is in district Gurdaspur, Tehsil Fatehgarh Churia, and here also we will be talking. We are rather joined by many such senior farmers, senior kisan, and they have stopped Parali burning. It's been some of the farmers. It's been 3 to 4 years that they stopped burning the stubble. And they are also continuing to do so. We will be talking to them. We will be interacting with them. We will be talking to them how they've been tackling, what kind of alternatives they have been using, what machineries have been using, what kind of help they are expecting from the government, what problems were they facing when they were burning the parali, burning the stubble. So there will be many such candid conversations with the farmers here who are joined with us. They've taken the time out to speak to us. It is right now 6:33 in the evening. You can see it's complete dark here. Behind me is these crop fields also. So here also we are on ground to give you all the ground reality, all the ground picture that is in Punjab, that is at this very place. We will be talking to the farmers here. Sir, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपका नाम बता दीजिए। राजकरण सिंह। राज जी, मेरा पहला सवाल यही रहेगा, इस बार पराली नहीं जला रहा है किसान, काफ़ी सारे किसान आप लोग नहीं जला रहे हो, कितना प्रतिशत कम हुआ है पराली जलना पिछले बार के, अगर पिछले बार की बात करें हम? देखिए सर, जो पंजाब का मतलब पूरी देश में चलता है कि पंजाब की वजह से या हरियाणा की वजह से मतलब पराली बर्निंग होती है, ये बिल्कुल ही झूठ है। हमारे यहाँ पर आप अमृतसर से चलकर आए हो, आपने कहीं देखा है कि बर्निंग हो रही होगी? या अभी अभी आप चारों तरफ कैमरा घुमाओ, ये चारों तरफ पहली मतलब हार्वेस्टिंग हुई है, लेकिन आपको कहीं भी धुआं नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये सिर्फ एक मिथ बना हुआ है कि पंजाब और हरियाणा ही पराली जलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग कितने साल से ऐसा हो गया कि आप लोग नहीं जला रहे? मुझे कम से कम सर मतलब 8-10 साल तो खुद हो गए हैं, मतलब खेती बाड़ी में 10 साल तो मुझे हो गए हैं, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। अच्छा, हमारे जो दर्शक है वो जो टीवी में देख रहे हैं, अगर आपको अभी लाइव, तो पराली नहीं जलाते हो, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? पराली नहीं जलाते तो उसके अलावा आप लोग क्या करते हैं? सर, जो तो बड़े किसान हैं, जैसे 8-10 एकड़ जिसके पास है, या 20 एकड़ है या उससे ज़्यादा है, वो तो उनके पास तो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं। या ये थोड़ी दिक्कत आती है जो छोटा किसान है, जिसके पास 1-2 एकड़ पैली होती है, उसके पास मतलब नहीं होता है साधन जो मल्चिंग कर ले पराली को, और उसके बाद एक पलटा बोलते हैं, जो पलटा फिर ज़मीन में पराली को दसा देता है, उसके पास कल्टीवेटर चलता है और फिर आप अपनी बुझाई कर लेते हो। सिर्फ 1-2 जो सरकार की तरफ से ये कुछ नहीं होता, ये मतलब किसान खुद ही हैं जो मतलब तगड़े किसान हैं, वो साधन खरीद सकते हैं, लेकिन जो 1-2 एकड़ वाले किसान हैं वो उनके लिए थोड़ी दिक्कत आती है। और ये जो गट्ठे का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। गट्ठे का कॉन्सेप्ट सर ये है कि इसमें ऐसा होता है कि जब जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जो आई थिंक कि प्रधान जी 1-2 करोड़ की होगी, 1-2 करोड़ का होता है, वो सर सारा ही जो होता है मतलब उसमें जो अच्छे तत्व भी होते हैं जो पराली में, वो भी साथ ही लेकर चले जाते हैं। अगर वैसे तो किसान आग नहीं लगाते, अगर एक आधा या 2 किसान आग लगाते भी हैं तो उसमें भी जो स्वाह बचती है, जिसको हम राख कहते हैं, वो भी पहले के लिए मतलब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मीन्स 1-2 जो किसान 1-2 एकड़ वाले हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी 1-2% किसान को क्या मजबूरी होती होगी कि वो पराली जलाते हैं? क्योंकि पराली जलाने पे उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि वो सामने है, उनको ज़्यादा लंग्स में प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो धुआं अंदर जाएगा उनके अंदर। तो वो क्या मजबूरी है, वो क्यों जलाते हैं? उनके पास साधन ही नहीं है, जो एक तो पहले कि सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराए जाते साधन, और उनके पास साधन ही नहीं है, वो क्या करें? मतलब वो तो एक तो किराए पर ट्रैक्टर लाएंगे, फिर इतना खर्चा चढ़ जाता है। इस बार तो वैसे ही पंजाब में इतनी बाढ़ आई है कि 50-60% जो राइस है वो सारा ख़त्म हो गया है। तो इसलिए उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, साधन ही नहीं है, और सरकार की तरफ से तो मतलब आई थिंक 0 कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मैं खुद
बाढ़ के समय मैं खुद पंजाब में था और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो जो धान था, वो जो खेत थे, वो पूरा पानी में चल गया था, तो उसमें भी काफ़ी लॉसेस हुए थे। बहुत सर, बहुत लॉसेस हुए। मेरा खुद का मतलब 40 एकड़्स है और सारे का सारा तो वो टोटल। अभी तक भरपाई हो पाई है? अभी तक रिकवर आप कर पाए? नो 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 सर, नो। तो कोई क्या उम्मीदें है, ये क्या रिकवरी रेट, क्या क्या उम्मीद कुछ है? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई भी उम्मीद नहीं है। ये तो हम खुद ही हैं, जहाँ जो हमारी जथेबंदियां हैं, जो किसान जथेबंदियां, जो कि दिल्ली को थोड़ी सी एलर्जेटिक लगती हैं, वो उनकी वजह से ही थोड़ा जो 1-2 एकड़ वाला किसान या 10 एकड़ वाला किसान बचता है। वैसे तो बहुत दिक्कत है, मतलब प्रॉब्लम है कि जब पानी चला जाता है, उतर जाता है, वो मिट्टी मिट्टी होती है, उससे काफी ज्यादा नुकसान। उस पे थोड़ा बताइए, उस पे क्या कितना नुकसान? अगर आप जिस ज़मीन पर अब खड़े हैं, अगर आप देखें कि यहाँ पर पानी निकल जाए और रेत ही रेत हो जाए, तो आप उसके ऊपर कुछ उगा सकते हैं? कुछ नहीं उगा सकते। फिर आप ऐसे करेंगे कि उसको हटाएंगे और फिर मतलब पहली जो ज़मीन है थोड़ी रिसोर्सेज हो गए उगाने के, और वो बहुत दिक्कत आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं फिर आपके पास आऊँगा। सर, आपका एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह जी। राणा जी, मेरा पहला सवाल यही होगा कि मैंने सर से भी बात किया, राज जी से, उन्होंने कहा कि वो काफ़ी साल से पराली नहीं जला रहे। आप भी किसान हो, आप लोग कितने साल से पराली नहीं जला रहे हो, और नहीं जलाने का ऑल्टरनेटिव क्या है, और क्या नुकसान या क्या बेनिफिट है हो रहा है? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਤਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ जलाते हैं तो इसको भी असर होएगा ना। हम अपने बच्चे से थोड़ा उसको भी कहेंगे कि इसको इसकी हेल्थ प्रॉब्लम आए, है ना। तो इसलिए जड़ा ये कहा जा रहा भी पंजाब का किसान बहुत सारी बर्निंग करता, ये बिल्कुल झूठ है, कोरा झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, कोई छोटा किसान मजबूरी बस थोड़ा बहुता लगाता होगा, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। वो छोटे किसान के जड़ा वो वस का रोग नहीं है कि वो उसको खरीद सके है। इसलिए किसान छोटा भी चाहता है कि हम पराली जड़ी आ वो उसके जो पॉजिटिव तत्व ने, जिस तरह से रहंद खूंद च पटास आ या और कोई तत्व आ, वो मेरी पैली में ही रहन, है ना। तो वो छोटा किसान काफ़ी कोशिश करता है, पर वो ते बहुत सारा उसका खर्चा चढ़ जाता, उसकी इनकम जड़ी है कम हो जाती है, बहुत सारा पैसा उसका पराली सामण ते लग जाता। सर, अगर मशीनों की आपने बात की, थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें क्या क्या मशीनें लगती है, उसका क्या खर्चा होता है, कि जो आप बता रहे जो थोड़े बहुत किसान हैं जो मजबूर है, वो शायद उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, वो कैसी टाइप की मशीनों की बात कर रहे हो आप, उसका क्या खर्चा आता है? देखो जी, एक सरकार कहती है कि हम गट्ठा बनने वाली, जिसको बेलर बोलते हैं, वो तू मशीन मुहैया की है। वो जड़ी है वो बहुत बड़ा किसान लेता, छोटा किसान नहीं लेता, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ ट्रैक्टर चाहिए, ट्राली चाहिए और बड़े ट्राले चाहिए। वो जो हैगा उसका मालक, वो छोटे किसान पर आता ही नहीं, क्योंकि उसको चाहिए कोई 5-10 एकड़ तो कम से नहीं आता, है ना। पंजाब में बहुत छोटी किसानी है, 2 तो लेके 5 एकड़ तक जड़ी है बहुत बड़ी पद्धर पर किसानी है। इसलिए जड़ा छोटा किसान है उसको उस मशीन का कोई फायदा नहीं होता। और ये ट्रैक्टर का भी साइजेस होते हैं, शायद कोई बड़ी ट्रैक्टर्स होती है जो शायद ज़्यादा महंगी होती है, जो छोटी ट्रैक्टर्स होती है वो कम हॉर्स पावर की होते हैं, वो भी थोड़ा अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ट्रैक्टर नहीं चलती है, जो जिसकी हॉर्स पावर 50-60 हॉर्स पावर है, उसकी कीमत भी जी 10 लाख तो कम नहीं है। वो छोटे किसान जड़ा उसको छोटा ट्रैक्टर है, उस छोटे ट्रैक्टर नाल उसको साँभ नहीं सकता। मैं तुहानूं दिखाना चाहता हूँ, इत्थे साडे गाँव में बहुत सारे छोटे किसानों ने कोई भी अग नहीं लगाई, पर उसके पिछे आ भी उन्होंने जी फसल बीजी आ, वो अज तो 1 महीना पहलों 20 दिन पहलों उसकी कटाई हो चुकी है। वो थोड़े समय में पकने वाली बासमती सी, जिन्होंने 1509 या 1692 बोलते हैं, वो ज़्यादा साढ़े गाँव में लगाई है। वो लोगों ने उसको 1 महीना पहला ही माड़ा मोटा वाह के तो उसके में पानी छोड़ दिया, वो गल गया है। पर जी हुण फसल पक रही है, इसको ना तो आप वाह के इसमें पानी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कणक का सिर्फ 10-15 दिन का सीजन है। 10-15 दिन किसान ने कणक भी बीजनी आ। साडी तुहाडे मध्यम राਹੀਂ अपील है सरकारां नूं भी किसानां नूं जिहड़ी आ सस्ती ते सबसिडी ते जिहड़ी मशीनरी छोटे किसानां नूं भी मुहैया कराई जाए। ये जॉन डीरे कौन सी मशीन होती है, ये जो जॉन डीरे ट्रैक्टर, वो क्या उसका क्या काम होता है, वो भी महंगी आती है? जॉन डीरे एक कंपनी का नाम है ट्रैक्टर बनाने वाली का, उसका ट्रैक्टर जो तो बहुत महंगा आ।
वो छोटे किसान के बस का रोग नहीं है, उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है। उस ते पंजाब में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि छोटी किसानी है, तो जो लेता है तो उसके पास बहुत सारा कर्जा तो ज़्यादातर वो लोग रेंट करते हैं, भाड़ा लेते हैं ये ट्रैक्टर। छोटा किसान सारा काम रेंट ते कराता है। छोटा किसान सारा काम रेंट ते कराता, उसको महंगा पड़ता। मैं तुम्हें दसना चाहना भी जेड़ी पराली आ, जे इसको किसान अपनी पैली में मिलाता तो इसमें पॉजिटिव तत्त ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਰਾਲੀ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे भी जानने का कोशिश करूँ, आप अपना नाम बता दीजिए पहले प्लीज़। मेरा नाम कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप कितने साल से, आप लोग कितने साल से पराली नहीं जला रहे हो? हमको कम से कम 7 साल हो गया। 7 साल। हाँ, हम आप लोगों का क्या ऑल्टरनेटिव है? पराली नहीं जला रहे हो तो आप लोग क्या करते हो उसके अलावा? कैसे वो पराली को कैसे क्या करते हो? आप लोग गट्ठे बनाते हो या क्या करते हो? हम लोग के बस की बात नहीं है कि गट्ठे बनाने वाली मशीन जो हमको सरकार मुहैया कराए। हम ऐसे करते हैं, उसको पानी छोड़ देते हैं उसके बीच। जब वो पराली जो है वो गल जाती है, सड़ जाती है, तब हम उस पर कल्टीवेटर चला देते हैं, हल चला देते हैं, तवियाँ जो बोलते हैं वो चला देते हैं। तब वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर हम बिजाई के लिए जो ज़मीन है वो ठीक कर लेते हैं। और सर अगर थोड़ा मैं पीछे जाऊं, ये अगस्त सितंबर का महीना की बात करूं, बाढ़ आया था, उसमें कितना नुकसान हुआ था आप लोगों का? उसमें कितना धान या खेतों में आप लोगों का नुकसान हुआ था? क्योंकि मैं खुद यहाँ था, मैं 10 दिन यहाँ था, तो मैंने काफ़ी लोगों से तरन तारण गया था, अजनाला गया था, वहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। पानी 12-12, 15-15 फुट तक था। तो आप लोगों को क्या कोई मेजर लॉस हुआ था? कोई मेजर धान या खेत में कोई लॉस हुआ था? हाँ जी, हमको बहुत लॉस हुआ, क्योंकि पानी जो था हमारी जो फसलें हैं उसने तबाह कर दिया है। उसमें जब पहले 20 क्विंटल निकलता था, अब 10 क्विंटल जो निकला है, धान निकला है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि हम बता नहीं सकते, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। और उससे आप अभी तक उभर पाए हो या नहीं उभर पाए हो? नहीं, अब कहाँ से भर पाएंगे। जो आम जो जनता है उसने हमारे बहुत सारा हेल्प की है, उसी की वजह से हम लोग जी पा रहे हैं। लेकिन ये संस्था है जो ये ना हेल्प करते तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता। सर, आप कुछ बताना चाहते हो? ਸੜਕੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇਸੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਟੋਟਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣ ਕੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ। और कितने फुट का पानी हम अंदाजा अगर ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। अजय भी कई थानी खेतों में 1-1 फुट पानी खलोता है। बताओ? अभी भी है। हाँ, अभी भी है। 3 महीना हो गया उसको। ते आज तो ला लो तुसी ये हड़ आया जी 27 अगस्त को पानी आ गया। जड़ा पानी आ ओदा जड़ा आ 5-5, 6-6 फुट जड़ा उसका लेवल था। उसने मकानों का भी बहुत नुकसान किया, पशुओं का भी बहुत किया। और ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जड़ा खाना देता। लोकल ने काफ़ी मदद किया क्योंकि आप लोगों की सेवा कर रहे थे, लंगर प्रोवाइड कर रहे थे, मेडिसिन सप्लाईज दे रहे थे लोगों को जो फंसे हुए थे। क्योंकि लोकल्स, मैं खुद यहाँ था, मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, जो रिटायर्ड फौजी है, जो लोकल्स है, वो आगे आ रहे थे मदद करने की। मैं ये तो तुम दसना चाहना भी उन्होंने लोगों की मदद ही लोगों ने की है। जिस गांव में तुसी खलोते हो, इस गांव से लगभग हर रोज़ 2 ट्राली लंगर बन के और हड़ बड़े लोगों च वंडिया जाता था। मैं जी बात करनी चाहता हूँ, करना चाहता हाँ भी उत्थे जी हड़ के साथ जी खेत में गार ते रेत ये इकट्ठी मिक्स हो गई। सरकार बोल रही है जिसका खेत उसकी रेत, पर उसमें रेत नहीं है कली, उसमें नाल गार भी है। तो किसान के बस का रोग नहीं कि वो अपने खेत से वो रेत या मिट्टी हटा सके।
ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਉਸके खेत में मिट्टी चुक ਰਿਹਾ दूसरे खेत में टोआ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸको ਜੇ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ मदद की जाए। ये आपकी अपील है सरकारों से कि मदद जल्द से जल्द आप लोगों को मिले। सर मैं आपसे भी जानने का कोशिश करूंगा, यही सवाल मेरा रहेगा कि अगर पराली नहीं जलाते हैं या पराली जलाते हैं उससे कितना नुकसान होता है और नहीं जलाने पे जो कुछ मजबूर किसान जो अभी भी जला रहे हैं उनको क्या दिक्कतें होती होंगी, ये अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। बात यह है जो हम पराली जलाते हैं तो हमारे बच्चों को भी नुकसान होता है। जैसा उन्होंने भी कहा, उसने भी प्रधान साहब ने भी कहा, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले हमको नुकसान होता है, दिल्ली तो बाद में जाता है। हमारे पास में पाकिस्तान है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से तो कोई कभी खबर नहीं आया कि हमारे पास भी इसका धुआं आ गया है, तो दिल्ली में जल्दी पहुँच जाता है। ये पंजाब को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। दूसरा जो हमको इसका लॉस होता है, जो हमारे मित्र कीड़े होते हैं वो सभी भाग जाते हैं, सड़ जाते हैं। जे हम उसको बेलर से गट्ठे बनाते हैं तब भी वो जो साथ में ही ले जाते हैं, जो मित्र कीड़े हैं ना, उसको साथ में लेकर चले जाते हैं। हमको दोनों तरफ से नुकसान है, एक तो जलाने से भी नुकसान है, ना जलाने से भी नुकसान है। जैसे आपने बताया कि 5-6 साल से आप नहीं जला रहे हो, तो उसके अलावा आप लोग भी क्या करते हो? आप लोग का प्रोसेस आप पानी डाल देते हो, पानी डाल के। अच्छा, और अगर मैं ये पूछूं कि मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा कि जैसे ट्रैक्टर्स के भी अलग अलग रेंजेस होते हैं, कुछ कम हॉर्स पावर के होते हैं, वो बड़े ज़्यादा हॉर्स पावर के भी वो ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ जो किसान हैं वो क्या अफोर्ड करते हैं? वो रेंट पे लेते हैं या वो खरीदते हैं, या क्या कैसे वो सिस्टम कैसे होता है? EMI पे लेते हैं, कैसे होता है ये? वो बात यह है कि सरकार तो बोलती है कि आपके पास हम बेलर भेजेंगे, सभी मतलब आपकी सहायता करेंगे, पे रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो छोटे किसान है ना वो खरीद नहीं सकते क्योंकि ट्रैक्टर की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो ये रेंट कितना होता होगा? जैसे अगर मैं रेंट लेता हूँ, 1 एकड़ पे जो रेंट है ना वो 5,000 रुपये आ जाता है 1 एकड़ को, मतलब वाने के लिए, उसको बिजाई करने के लिए तो ज़्यादा आता है, लेकिन उसको बनाने के लिए 5,000 से कम नहीं आता। मतलब आप बोल रहे हो 1 एकड़ का 5,000 1 एकड़ का 2 बारी बने से, तो जे हम रेंट पे सभी इसको बिजाई करते हैं। पर दिन के हिसाब से होता है या वो एकड़ के हिसाब से होता है? हाँ, एक दफ़ा चलाते हैं हल तो मतलब 1,500 लेता है, 2 दफ़ा तो मतलब 3,000 हो गया। ऐसे रेंट जो है ना बढ़ता जाता है, तो वो कम से कम 10,000 रुपये पहुँच जाता है। डीजल का जो खर्चा होता है वो भी किसान देता है या वो कंपनी के उनका होता है, जिनका ट्रैक्टर होता है, क्योंकि जो बड़ा किसान है, छोटा किसान है, वो तो ले नहीं सकता ट्रैक्टर, उसकी कीमत बहुत है। आप बोलते हैं जॉन डीयर ट्रैक्टर है जो उसकी कीमत 12 लाख से ज़्यादा है, तो ये छोटा किसान कहाँ से ले सकता है? एक और चीज़ हमारे दर्शकों को और मेरे को भी थोड़ा समझाइए, ये जो जैसे गट्ठे बनते हैं ये कंपनी में जाते हैं शायद या फैक्ट्री में जाते हैं, फिर उसका क्या होता है? फैक्ट्री क्या करती है? और अगर जैसे आप अगर फैक्ट्री में देते हो तो उससे आपको कोई पैसा मिलता है या उसको आपको पैसा देना पड़ता है? वो क्या जब हम गट्ठे बांधने वाली मशीन ले आते हैं ना, अगर तो हमारे गांव में आई नहीं, ये आ भी जाती है तो हमसे पैसे वसूलते हैं। अच्छा, आपसे? हाँ जी, अगर हमसे पैसे वसूल के तो वो जहाँ बेचते हैं वहाँ भी जाके वो जलाते हैं, लेकिन उनका धुआं नहीं दिल्ली पहुँचता। वो हमारा ही जो हम जलाते हैं तो तब धुआं जो है दिल्ली पहुँचता है, जो वो जलाते हैं तो उनका नहीं पहुँचता। सर आपसे भी, अच्छा आपसे जान लेते हैं, तो ये आप बता दीजिए, कोई नहीं, एक ही सवाल मैं लूँगा जा रहा हूँ। आपका नाम तो पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सतपाल सिंह। सतपाल जी, आप कितने साल से आप पराली नहीं जला रहे? 5-7 साल हो गए। 5-7 साल। तो आप क्या करते हो? क्योंकि उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा वो पानी डाल देते, कुछ लोग गट्ठे बनाते, आप लोग क्या करते हैं? ऐसा होता है जहाँ तवियाँ फेर के उसमें पानी जला देते, पानी डाल देते हैं, उसमें जो गल जाती है रूढ़ी बन जाती है उस पराली की,
जहाँ तो सुपर सीडर जो मशीन चली है उसके साथ ही बिजाई हो जाती है। वो सुपर सीडर आप रेंट पे लेते हो रेंट पे। या अच्छा रेंट में उसका क्या खर्चा होता 2500 रुपया 3000 रुपया खर्चा हैगा प्रति एकड़ का बोल रहा हूँ? प्रति एकड़ का, प्रति एकड़ का। तो उस पे वो सुपर सीडर और कौन सी मशीनें यूज करते हो या सिर्फ सुपर सीडर है? सुपर सीडर है, एक रोटावीटर है। अच्छा एक और चीज़ बताइए, जैसे अगर आपने सुपर सीडर लिया और ट्रैक्टर लिया तो वो क्या आप अलग अलग जगह से रेंट लेते हो या एक ही जगह से आप कैसे? हमने इंडिया हमें किराए थे रेंट में 25-3000 रुपया प्रति एकड़ का खर्चा आता, वो किसान को देना पड़ता। बहुत मुश्किल है, किसान तो आग तो नहीं लगाता। और पराली जलने पे कितना नुकसान होता है? अगर आप पराली जलाते हो या कुछ किसान जो जलाते हैं उसमें लोगों को कितना, किसानों को कितना प्रॉब्लम होता है? क्योंकि वो सामने होते हैं, वो पूरा धुआं उनके मुंह में आता होगा, पूरे लंग्स में जाता होगा, उसमें उनको कितना दिक्कत या प्रॉब्लम होती होगी? क्योंकि वो भी मजबूरी में कर रहे जो होंगे। पराली जलती है उसमें बहुत दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। जो फसल है वो जो भी काम होती है खेत में, जो खेत में रूढ़ी बनती है, पोटाश बनती है, वो भी नहीं बनती, इसलिए फसल भी कम होती है। तो जो सांस लेने में दिक्कत आती है, बीमारियाँ बढ़ती हैं आग लाने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे भी एक सवाल। हाँ सर, हाँ आपसे मैं ये पूछूंगा कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि पराली जलती है, उसमें आप बोल रहे हो कि प्रॉब्लम्स आप लोगों को बहुत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जो मजबूर किसान है, क्योंकि आपको भी पता है कि उनको वो जलाएंगे, शायद उनको भी पता हो कि दिक्कत है, उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो, आप लोग कुछ उनको समझाते हो, आप लोग बताते हो, आप लोग जो मजबूर किसान है आप उनको क्या बोलते हो? उनसे आप लोगों का बातचीत होता है, आप उनसे कोई वार्तालाप करते हो, उनसे प्रॉब्लम जानने का कोशिश करते हो? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 17-18 ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ बासमती ਦੀ, वो उसकी जड़ी है हाइट है इतनी होती है, जो उसको कटाई करता है उतने सिर्फ इतनी की कटाई जाती है, बाकी सारा नीचे रह जाता। जे उससे किसान आग लगा भी दे उसका कोई धुआं नहीं बनता, क्योंकि वो बिल्कुल फूस होता है। आग लगाते हैं, आग बालती है, उससे वाले वो बुझ जाती है, उसका कोई धुआं नहीं होता। बाकी ਜਿਹੜੀ किसान के धुएं की बात करते ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੂਵੇਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਦਿਨ ਅੱਗ ਲਗਾ ਵੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੜता पोल्यूशन पे। एक सिर्फ कंसैप्ट जड़ा कोई फाइन वाइन भी लगी है अभी सरकार की तरफ से? क्या क्या? हाँ, बहुत वधिया तुसीं सवाल किया भी किसान नूं सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन ट्रिब्यूनल जदों सुप्रीम कोर्ट च गया, 2019 में शायद। हाँ उदों सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी भी किसान नूं प्रति क्विंटल 100 रुपया बोनस दिओ ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ 2000 ਬਣ ਜੇ, ਸਾਡਾ 2500 ਬਣ ਜੇ, ਅਸੀਂ 2500 ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ में रख देंगे, है ना। पर सरकार ने वो बोनस किसान ਨੂੰ ਅਜੇ तक नहीं दिया। 1900 ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ 2025 है, 6-7 साल हो गया, किसान को कोई बोनस नहीं दिया। आज सुप्रीम कोर्ट का नाम वर्त के किसानों से बड़े बड़े जुर्माने किया जा रहा, तो उससे उसकी ज़मीन की जड़ी उसकी जमाबंदी है उसमें रेड एंट्री की जा रही है, उन्होंने के खिलाफ परचे दर्ज किए रहे, जो कि असं समझते हैं भी किसान से बहुत सारा धक्का है, किसानों ने एक जुल्म आ। क्यों सुप्रीम कोर्ट का वो गल नहीं इन्हें मनी। तुसीं ये भी सुनिया होगा भी ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक जज आ, उन्हें भी स्टेटमेंट दी है भी पंजाब का धुआं मैनू नहीं समझ लगती भी किस तरह दिल्ली पहुँच जाता, हरियाणे भी छड्ड जाता, बाहर जिहड़े रस्ते च दे शहर आउंदे ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के ये दिल्ली किस तरह पहुँच जाता। मेरा कहण तो भाव है भी पंजाब का कोई धुआं दिल्ली नहीं जाता। ये गलत जिहड़ा बरतांत जिहड़ा पंजाब के खिलाफ सिरजिया जा रहा।
शुक्रिया। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, मैंने उनसे भी पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि जैसे आप लोग नहीं, बहुत साल से आप लोग तो नहीं जला रहे हो, जो मजबूर किसान जलाते हैं उनको आप लोग बताते हो, उनको आप लोग आवेदना देते हो, आप लोग उनको थोड़ा अवेयरनेस फैलाते हो? सर मैं ना एक बात स्किप हो गई थी कि जैसे आपने बोला था कि जैसे आपने बोला था कि 1-2 एकड़ वाला किसान है जो वो कैसे करता है। सर ये प्रधान जी ने बोला था कि ये जो कनक का सीजन होता है सिर्फ 10 से 15 दिन का होता है। अगर 1-2 एकड़ वाला किसान है जो वो पराली अपनी मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लेबर इकट्ठी करे, वो खुद ही एज ए लेबर काम करता है उसमें और 10 दिन तक उस पराली को इकट्ठा कर करके एक जगह पर ढेर लगाता है और जब तक उसकी पैली बनती है तब तक वो जो सीजन निकल जाता है और कनक मतलब लेट हो जाती है। तो इसलिए सर मतलब यही है कि हम अवेयर करते हैं, लेकिन क्या करें, हम खुद से तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। सो यस व्यूअर्स, we spoke to many such farmers, kisan here, and we had a very important candid conversation with them. Even though yes, they have been speaking that they do not burn the stubble, they are not a part of stubble burning or parali burning, and it's been 7 to 8 years, some more than 10 years that they have stopped parali burning, and they have been also advocating that parali burning should not be practiced because their own sons, daughters, granddaughters, grandsons are also facing the wrath of it. So yes, that was a very important and a very insightful conversation we had with the kisan, with the farmers here. This is me, Brian Anthony Thomas, and to speak about it more and to know about the fact how the situation in Parali has been increasing itself. They've been speaking about the problems that they have been speaking. Not only that, in the last year also when it was intense, they have said that this year there has been a proper reduction in the Parali burnings, and they have been using alternatives itself. They are also saying of the fact, they have also demanding the government, they are also urging the government to provide them with all kinds of help. And just before I wrap up, I'll just ask one last question about what their demands are. सर मैं रैप अप करने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या डिमांड गवर्नमेंट से आप कर रहे हो, क्या मदद आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट करे? हाँ जी, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਜੇ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹ ਸਸਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ किसानों ते भी अग लाउंदे वो तो मुक्त हो सकन। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सो यस व्यूअर्स, वी स्पोक टू मैनी सच फार्मर्स here, किसान here, who spoke about their problems, that they have stopped practicing parali burning and it's been several years, and also what they are urging the government to do, what kind of help they need also from the government. So yes, this is our ground report to show you the ground reality from ground zero, to show you their problems, their plight, what they have been doing itself. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Varun for NewsX Punjab.